आज ही के दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ था और बंगाल का पार्टीशन कई एग्जाम में पूछ चुका है और अक्सर पूछेगा। पूरे ईयर में 7-8 ऐसे डेट हैं जो कि आप एग्जाम दोगे, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कई बार उससे सामना होगा। कुछ तो बहुत कॉमन है जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, कि इंडिपेंडेंस कब मिला, रिपब्लिक डे क्या है और गांधी जयंती कब है। लेकिन खास करके आज का जो डेट है बंगाल का पार्टीशन, या किसी भी एग्जाम में कि बंगाल का पार्टीशन किस डेट को हुआ, बल्कि आप अगर जनवरी से ही शुरू करते हो तो पहला इंपॉर्टेंट होता है मार्टियर्स डे, जहां जिस दिन गांधी का हुआ था शहादत, हुतात्मा दिवस के रूप में लिखता है। कई बार नाम चेंज होने से लोग सही आंसर नहीं कर पाते। 2 फरवरी मंथ में 5 फरवरी को जो यूपी में घटना हुई थी चौरी चौरा में, जिसको लेकर के नन कोऑपरेशन को रोक दिया गया, वो फरवरी का मंथ 5 फरवरी। 3 मार्च में जब भगत सिंह को हैंग किया गया 23 मार्च को। फिर आकर के 2-3 महीने छोड़ो, अगस्त में इंपॉर्टेंट डेट है 16 अगस्त 46 में जिन्ना ने उसी दिन नारा दिया था डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। और वही दिन था जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां अनाउंस किया कॉमनवेल्थ अवार्ड के लिए। अगस्त का हो गया। सितंबर में 24 सितंबर पूना पैक्ट, 24 सितंबर पूना पैक्ट, जब कॉमनवेल्थ अवार्ड अनाउंस किया गया तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि देश ही टूट जाएगा। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच साइन हुआ, ये हुआ सितंबर में 24 को। 5वां नेक्स्ट 16 अक्टूबर, ये बंगाल पार्टीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछेगा आपको। और दिसंबर का एक डेट है 22 दिसंबर, जब 35 के एक्ट के अनुसार स्टेट को ऑटोनॉमी मिला तो हुआ कि सारे स्टेट में इलेक्शन होंगे। 37 में इलेक्शन हुआ और 39 में जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो भारत को शामिल कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा वर्ल्ड वार में। इसको लेकर के हम लोग विरोध करते हुए, जहां भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी वो सरकार रिजाइन कर दी। और इसको लेकर के क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी जिसको कि जिन्ना लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन में मुस्लिम पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस। तो डे ऑफ डिलीवरेंस दिसंबर में 22 तारीख को 22। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 डेट है, इसको याद रखना। किसी एग्जाम में जाओगे 1-8 डेट पे कोई आ ही जाएगा, चाहे वो एनडीए का हो, यूपीएससी का हो, या किसी पीसीएस का हो, किसी एचसीएस का हो, सीजीएल का हो, स्टाफ सिलेक्शन का कहीं भी होगा, इसमें से 1-8 क्वेश्चन रहता ही है। और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ, इसके रीजन बिहाइंड सरकार तो कारण ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, जो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट था। और जो बांग्लादेश है वह ईस्ट बंगाल का पार्ट था। आज का बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान पहले था वो ईस्ट बंगाल का पार्ट हुआ, और आज का बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसके साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सारे बंगाल के पार्ट थे। और था भी बहुत बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात थी
ये नेशनलिज्म का सेंटर था। जिस समय बैटल ऑफ प्लासी हुआ उस समय जितने लोग जमा थे इस तमाशा को देखने के लिए, वो तमाशा समझ रहे थे। देश तो गुलाम हो रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि चाहे शासन करने वाला कोई रहे, मुझे क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि हमने हमारी अपनी गलती से हमने समाज को बांट दिया था। लोगों को लगा कि शासन करना अलग लोगों का काम है, पढ़ना लिखाना अलग लोगों का काम है, इसमें समाज बटा हुआ था। और फेमस हिस्टोरियन लिखते हैं इस चीज को कि जितने लोग वहां खड़ा थे, अंग्रेजों को देख रहे थे, अपने शासक के पराजय पर कुल तालियां बजा रहे थे। अगर वो लोग एक एक पत्थर फेंक दिए रहते तो देश का इतिहास बदल गया होता। तो कारण क्या था कि हमें नेशनलिज्म का अभाव था, हमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, राष्ट्रीयता का अभाव था, नेशनलिज्म का अभाव था। और यही चीजें धीरे 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 ग्रो की। ग्रो करने के पीछे कारण रहा कि हमने अपने एंशिएंट ग्लोरी को याद किया। उसमें रोल रहा सोशल रिलीजियस मूवमेंट का, जिसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय, आर्य समाज जो कि 1875 में आर्य समाज का गठन हुआ। पहले ऑफिस इसका बम्बे में था, बाद में लाहौर किया गया और लाहौर और पंजाब हरियाणा ही केंद्र हो गया। उन्होंने एक बुक भी लिखी सत्यार्थ प्रकाश, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1875 सत्यार्थ प्रकाश, बॉम्बे, लाहौर, दयानंद सरस्वती, बैक टू द वेदाज, शुद्धि आंदोलन, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। वैसे ही ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, 1828, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो सारे जो मूवमेंट हुए, इसका कारण रहा कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई। इसके साथ साथ वेस्ट में जो भी चेंज हो रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, उससे लोग अवेयर हुए। इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देख रहे हो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इस सब का असर आ रहा। इंडियन जो नेशनलिस्ट प्रेस थे, इसके असर आ रहे थे, क्योंकि हमारे सारे लीडर्स, जब तक फर्स्ट पेपर निकला बंगाल गजट ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, ये क्वेश्चन भी पूछता है। बाद में कई लोगों ने पेपर निकाला और हमारे नेशनलिस्ट पेपर भी थे, जो भी लीडर्स थे, तो उन लोगों के द्वारा पेपर्स निकले, लोग पढ़ते थे और नेशन के प्रति आपकी भावना क्या है, इसको लोग उससे अवेयर होते थे। साथ साथ उस समय का जो कम्युनिकेशन था, 1853 में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ और रेलवे के चलते लोग एक दूसरे छोर से अवेयर हुए, आना जाना आसान हुआ, पूरे देश एक सूत्र में बंधा। तो कम्युनिकेशन भी नेशनलिज्म ने बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो इंडिया वर्ल्ड का 1/4 जीडीपी था इंडिया का, उस समय जो भी ब्रिटिशर्स थे, पहले तो ट्रेड पर कब्जा किए, फिर जब ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वहां बड़े बड़े इंडस्ट्री खुले, तो उन लोगों ने किया कि इंडिया को ही एक मार्केट बनाना चाहा। पहले तो तैयार सामान ले जाते थे वहां बेचने के लिए, फिर यहां से कच्चे सामान, रॉ मटेरियल लेकर के, जो बने हुए सामान लेकर के लोग आते थे, यहां मार्केट बनाए। और थर्ड फेज में लोगों ने यह भी किया कि चूंकि सामान भी इंडिया का, मार्केट भी इंडिया, तो क्यों नहीं इंडिया में इंडस्ट्री सेट किया जाए। तो 1854 से ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हुआ, क्योंकि लेबर भी यही सस्ते मिलेंगे। तो पहले ट्रेड पर कब्जा करना, फिर रॉ मटेरियल ले जाना सेकेंड फेज में, और तैयार सामान बेचना, और थर्ड फेज में यही इंडस्ट्री सेट करना। तो इस ढंग से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। हमारे जो भी हैंडीक्राफ्ट थे, हस्तशिल्प के सामान थे, वो सब खत्म किया गया। हमारे जो भी वीवर्स थे, बुनकर थे, वो बेरोजगार हुए। हमारे यहाँ फेमिन पड़ते थे, अकाल पड़ते थे, फिर भी खाने के सामान बाहर एक्सपोर्ट होते थे। हमारे यहाँ रेवेन्यू सिस्टम के द्वारा हरियाणा पंजाब में मालवाड़ी सिस्टम, बिहार में परमानेंट, और साउथ में रैयतवाड़ी सिस्टम के द्वारा फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया।
और इन सब को लेकर के जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। ये सारे कारण थे जो कि नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे और बंगाल इसका सेंटर था। और उसी बंगाल सेंटर को ध्वस्त करने के लिए दो पार्ट में बांट दिया गया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। और फिर इसको इतना अधिक विरोध हुआ कि फिर इसको 1911 में फिर वापस लेना पड़ा। तो इंडियन नेशनलिज्म, बंगाल का पार्टीशन और ये सारे डेट ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।